हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में हम लुसेंट का ऑल टू ऑल लुसेंट हम सोल्व करेंगे। आज हम हिस्ट्री का सोल्व करने वाले हैं, जो चैप्टर 4 है मौर्य काल। तो चलिए एक एक चैप्टर हम डेली का डेली हम सोल्व करेंगे और पूरे लुसेंट को ख़त्म करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम 3 पार्ट हमने करा दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था दोस्तों। तो चाणक्य का अन्य नाम था हमारा विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है तो वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है हमारा, वह शासन कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमित की हत्या कर दी थी। तो 3 का राइट आंसर होगा अशोक। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। कौन थी जो उसको प्रभावित किया था, तो वो थी कारुबाकी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 5 नंबर सवाल है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था। तो किस प्रकृति का प्रयोग किया था, वो मागधी का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 6ठा नंबर सवाल है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो अशोक को भेजा था वो तक्षशिला में भेजा था। 7वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो वो था मौर्य सम्राट अशोक थे। 8वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। प्राचीनतम राजवंश हमारा मौर्य है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो वो चंद्रगुप्त का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 10वां नंबर सवाल है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था। तो वो कौन सा धर्म था, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा 10 नंबर सवाल कहता है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था। तो किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था, वो बौद्ध धर्म था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 11 नंबर सवाल है हमारा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो किसने मदद की थी, तो वो थे चाणक्य थे। 12 नंबर सवाल है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो वो हमारा बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। 13 नंबर सवाल है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 14 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 15 है, मौर्य साम्राज्य के में प्रचलित मुद्रा का नाम था। प्रचलित मुद्रा था, उसका नाम था पर्ण था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। मौर्य वंश का शासक नहीं था, तो वो थे हमारा अजातशत्रु। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी हमारा कुणाल था। 18 है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस का लेखक है वो है बिंदुसार है, विशाखादत्त। 19 नंबर सवाल है हमारा, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु हैं। तो वो जो है हमारा वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। 20 नंबर है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते हैं। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो वो थे अशोक थे। उसके बाद 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। अशोक के शिलालेख नहीं है, तो वो थे पाटलिपुत्र।
23 है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था तो वो थे चंद्रगुप्त का। 24 है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो वो थे मौर्य वंश ने शासन किया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वो कौन था, तो तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 26 नंबर सवाल है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है वो था इंडिका था। 27 है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त है। ऑप्शन नंबर सी। 28 है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है वह हमारा इंडिका होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 29 नंबर सवाल है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्रकृति है। 30 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दत्तक की विजय प्राप्त की थी। दत्तक की विजय प्राप्त की थी तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त। 31 है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो वो है 7 श्रेणी में। 32 नंबर सवाल है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियों पर। 33 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो 33 का राइट आंसर श्रीलंका। 34 है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। किस शासक ने अपनी राजधानी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। 35 है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, क्या चीज़ से बना था, तो वो थे हमारा लकड़ी का। 36 नंबर सवाल कल कहता है क्या बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया है, तो वो थे हमारे आजीविकों ने किया था। उसके बाद हमारा 37 नंबर सवाल है, यहाँ आपको बुझा नहीं रहा मैं पढ़ के बता देता हूँ। 37 कहता है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद 38 नंबर भी सवाल नहीं बुझा रहा है, वो भी मैं बता देता हूँ। 38 नंबर सवाल कहता है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया था, तो 38 का राइट आंसर होगा भाभू स्तंभ है। उसके बाद 39 नंबर सवाल है हमारा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 40 नंबर देखते हैं प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो वो कब किया गया था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। 41 है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। अशोक का एक शिलालेख स्थित है वो है कालसी में। उसके बाद 42 नंबर सवाल है सांची का स्तूप किसने बनाया था। सांची का स्तूप है वो किसने बनाया था, तो अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंस था। ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर सवाल 44 है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो अशोक के किस शिलालेख में है, तो शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनी भारत में किसके दरबार में आए थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। 46 नंबर सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो वो किए थे 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, तो वो थे अशोक थे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। कलिंग को जीतने के बाद वो क्या किए थे, तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया।
49 नंबर है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में हैं? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक व ब्राह्मणी लिपि में। 50 नंबर सवाल है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग वृषल निम्न शब्द प्रयोग का किया गया है? तो वो थे हमारा 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मुद्रा राक्षस। 51 है मौर्य नरेश कथन सही हमें इसमें बताना है कौन सा कौन में सही है। तो 51 का संस्कृत कला व साहित्य सोने के सिक्के और प्रांतीय अविभाजन हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो ऑप्शन नंबर 1 3 4 है 1 3 और 4 राइट होगा। उसके बाद 52 नंबर सवाल कहता है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद हमारा 53 नंबर सवाल कहता है अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है उसमें कौन सा शामिल है? तो 53 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा एवं 13वां। 54 नंबर सवाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो 55 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी मास्की। 56 नंबर सवाल है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा एक वक्ता अशोक के प्रस्ताव स्तंभ को बारे में गलत है? उसके बारे में है जो बिल्कुल गलत बताया गया है। तो वो थे ये स्थापत्य संरचना के मार्ग हैं। 57 है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। 58 नंबर का हमें मिलान करना है। उत्तरापथ है जो हमारा तक्षशिला है, दक्षिणापथ हमारा स्वर्णगिरि है और अवंती राष्ट्र हमारा उज्जैनी है और प्राची पूर्व प्रदेश है हमारा पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 59 नंबर सवाल है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है तो अर्थशास्त्र के लिए। 60 है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो वो उपगुप्त से लिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 61 नंबर सवाल है हमारा किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथो कहा है? पोलीब्रोथो कहा है तो 61 का राइट आंसर भवन निर्माण अधिकारी। 63 है मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो 63 का राइट आंसर गूढ़ पुरुष कहा जाता था। 64 नंबर सवाल है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो 65 का राइट आंसर होगा पारसिक पर्वत। उसके बाद 66 नंबर सवाल है किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो 66 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा आषाढ़ जुलाई में। 67 है निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जाति का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो 67 का राइट आंसर होगा चोल वंश का और पांड्य वंश का और सतीपुत्र वंश का और केरल पुत्र वंश का। तो इन सभी का हमारा किया गया है अशोक के शिलालेख में। उसके बाद हमारा अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो हमारा है वो है शिलालेख हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में पर्वतीय होती
हुई थी, पर्वतीय हुई थी। तो 69 का राइट आंसर ब्राह्मणी लिपि होगा। अशोक के का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो 70 का राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है। 71 है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? पत्थर लिया जाता था। तो 71 का राइट आंसर चुनार हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये थी मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो 73 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार ने। 74 नंबर सवाल है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13वां बृहद शिलालेख। 75 नंबर सवाल है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्जैन। 76 है कि शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रथम पृथक शिलालेख में। 77 नंबर सवाल है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो 77 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, जहां भी रहूं मेरे महात्मे मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो 78 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6वें शिलालेख में। 79 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक राजूक युक्ति अविशिष्ट हैं। 80 हैं विशिष्ट हैं। विशिष्ट क्या है दोस्तों? तो विशिष्ट है हमारा बेगारी। उसके बाद 81 नंबर सवाल है हमारा। अशोक के समय में मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है? तो वो थे पैतृक निरंकुशवाद था। 82 है। निम्नलिखित में से मौर्य काल कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो 82 का राइट आंसर होगा स्तंभ होगा। 83 नंबर सवाल है हमारा। कहाँ से प्रातः अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो वो मिलता है महास्थान बांग्लादेश, सोहरगांव उत्तर प्रदेश। 84 है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो वो महेंद्र और संघमित्र को भेजा था। 85 नंबर है। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के प्रातः वृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो 85 का राइट आंसर होगा खरोष्ठी। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 86 का राइट आंसर होगा सर एक कुन्ना कंधार। 87 है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित हैं? कितने अधिकरणों में विभाजित हैं? तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 में होगा। उसके बाद 88 नंबर सवाल है और 2 सवाल है हमारा जो लास्ट है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। 89 है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यही लुसेंट है जो हम इसको महीने में क्लियर कर देंगे ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।